हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा, आप आत्मा हैं, इसलिए आपको चुप साधना की बात बताई जाती है। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहते हैं। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। आप शरीर में रहते हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा का ज्ञान होगा तो उसकी नाद सुनाई देगी प्रीतम की, जो साथ रहता है। बताओ, वो हमारे इतना करीब रहता है, जिसने हमें कभी छोड़ा नहीं, जो हमें कभी छोड़ सकता नहीं, उसकी बात नहीं सुनाई देती। एक अज्ञानता से हम सब में हैं, हमने अपने को शरीर मान लिया। वो क्या समझता अपने को, वो क्या समझती है अपने को, मुझे मूर्ख समझती है। हम तो मूर्ख तो हम हैं ही, जो अपने को शरीर मानेंगे तो हम तो महामूर्ख हैं। अब इस श्लोक की विशेष बात बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। जैसे सृष्टि की रचना आदि करने पर भी भगवान ने क्या करे, सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान का अकर्तापन, यानी करता नहीं है। बताओ, कमाल है। सारे संसार की रचना कर दी, बीज से पेड़ बना दिया, मां के गर्भ में कैसे हमें अपना संबंध करा दिया, जिसे हम भूल चुके। अकर्तापन नहीं है भगवान में। और हम मरते दम तक मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे कम से कम हमारा पिता ने कहा मैं करता नहीं तो तुम करता कैसे हो गए। भगवान का अकर्तापन सुरक्षित ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही जीव का, आपका और हमारा स्वरूप से, आत्मा से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। हम शरीर मानते हैं अपने को तो कर्ता मानते हैं। शरीर नहीं है आत्मा। आत्मा कुछ नहीं करती। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आत्मा कुछ नहीं करती, क्योंकि परमात्मा कुछ नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य, गीता में कहा गया, अभी बहुत आगे चल के आएगा 13वें अध्याय में, शरीरस्थो अपि कौन्ते ना करोति ना लिप्यते, परंतु अज्ञानता बस, मूढ़ता बस, पागलपने के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया, अहंकार विमूढ़ता, अहंकार के कारण अपने को कर्ता मान लिया।
आप सोचिएगा, किसी भी काम को करने वाले आप नहीं हैं। इतना तो सबको पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, चाहे छोटी गली सही, पता चल गया ना। आत्मा कुछ नहीं करती। जब परमात्मा नहीं करते, जिसकी गोदी में जीव रहता है, जब वो बाप ही नहीं करता तो बेटा क्या करेगा? वो आनंद में रहता है, उसे कुछ करना ही नहीं। हम भी आनंद में रहते हैं, हमें भी कुछ करना नहीं। फिर हम दुखी क्यों रहते हैं? हम भय में क्यों रहते हैं? शोक में क्यों रहते हैं? चिंतित क्यों रहते हैं? परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि अपना पता नहीं है। अपना पता चले तो अपने का पता चले। अभी अपना अज्ञान का पता है, माया का पता है, शरीर का पता है। तो कहने का तात्पर्य, अहंकार विमूढ़ता करता है मिति मन्यते। ये व्यक्ति अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण, शरीर मानने के कारण उसके अंदर कर्तापन का भाव आ जाता है। कर्म, क्रिया और लीला, ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द, कर्म, क्रिया और लीला, तीनों एक दिखते हुए भी। लीला, ये नाच तो रहा है, ये ढोलक बजा तो रहा है, आप कहें ये कर्म नहीं कर रहा, ये क्रिया नहीं कर रहा। स्त्री खाना बना रही है, काम वाली पोंछा लगा रही है, कर्म भी है, क्रिया भी है और लीला भी है। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं तीनों, कर्म, क्रिया और लीला। तीनों एक दिखते हुए वास्तव में सर्वदा भिन्न है। जो क्रिया है कर्तव्य अभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूलता फल देने वाली हो। जो व्यक्ति क्रिया करेगा, मैंने कर्म किया, फल मिलेगा, वो क्रिया कर्म कहलाती है, जिसमें आपका और हमारा ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जो कर्तव्य विमान पूर्वक ना की जाए तथा जो फल देने वाली भी ना हो, वो केवल क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं होता। जैसे श्वासों का आना जाना, आँख का खुलना बंद होना। आप बताइए, आँख आप खोलते हो बंद करते हो कि अपने आप होती रहती हैं? नाड़ियों का चलना अपने आप, हृदय का धड़कना हमारे हाथ में होता तो धड़कन कभी बंद ही नहीं करते हम। जो क्रिया कर्तव्य अभिमान तथा फल इच्छा से रहित हो, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली हो, वो लीला कहलाती है। भगवान हमारे क्या करते हैं? लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, यानी आते के साथ ही लीला। भगवान रामावतार में आए तो कौशल्या के सामने चतुर्भुज में प्रकट हो गए और मैया प्रार्थना कर रही है, बताओ कीजिए शिशु लीला। मैंने आपको ऐसे नहीं बुलाया, बच्चे बन के आओ, तब आप हम लोग गा देते हैं बस खाली, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता, जान नहीं पाते इन बातों को। ऐसे ही जेल में, आप बताइए जेल में भगवान कैसे घुस गए? देवकी के और वासुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज में प्राकट्य हो गया। वहां पर भी प्रार्थना की गई। तो भगवान ने जन्म से लीला की, और हम जैसे हमारे अंदर अभिमान, अहंकार, मैं
अज्ञानता आई, हम कर्म करता बन गए। कर्म और क्रिया, लीला भूल गए। हैं परमात्मा के अंश, परमात्मा लीला करते हैं, हमें भी लीला करनी है। ना किसी का बुरा मानना, ना किसी का भला मानना। हम जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं, जरा जरा सी बात पर। इसलिए हमें भगवान का अनुसरण करना है। ये अनुसरण कैसे होगा? भगवान लीला करते हैं, हमें लीला करनी है। हम आत्मा हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं। जो भी कुछ करता हूं, कर्ता नहीं बनना। क्रिया होगी, कर्तव्य में मान नहीं रहेगा तो लीला कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, अपने को कर्ता मानोगे तो कर्म होगा, आत्मा मानोगे तो लीला होगी। क्रिया सब करेंगे, लेकिन या तो कर्म करेंगे या लीला करेंगे। भगवान नजर आते हैं, कंस को मार रहे हैं, शिशुपाल को मार रहे हैं, ना ना ना, भगवान कुछ नहीं करते, लीला कर रहे हैं। आत्मा को भगवान कैसे मारेंगे? उनकी गोदी में रहती है, अपने आप को मार लेंगे भगवान। लेकिन हमारे विवेक में ये बातें नहीं आती। सांसारिक लोगों को, सांसारिक लोग जो अपने को शरीर मानता है, कर्म होता है। मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है। देखिएगा, जिसने शरीर माना वो कर्म करता है। जो मुक्त पुरुष हो गया वो क्रिया होती है, उससे करता वो भी कर्म है, लेकिन होती क्रिया है। इसको गीता ने चेष्टा भी कहा, सदृशम चेष्टते। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी आती है चर्चा। और भगवान से, भगवान के द्वारा आत्मज्ञान के बाद की गई लीला होती है। भगवान को आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, वो तो परमात्मा है। परमात्मा शरीर में आते हैं, परिवार में आते हैं, सारी लीला करते हैं, कर्म करते नजर आते हैं, लेकिन अहंकार नहीं है। ना वो बाप के लिए रोते, ना माँ के लिए रोते, लीला करते हैं। वो तो प्रेम में रोते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी आता है, लोकवतु लीला केवल्यम, भगवान केवल लीला करते हैं। ऐसे ही संत महात्मा भी, जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, वो लीला करेंगे। अर्थात जैसे संसार ना होते हुए भी दिखता है। देखो कमाल की चीज, रात को सपना दिखता है। कई बार सोचा सुबह उठ के देखे तो सही, वो दिखता क्यों नहीं? वो संसार जो रात को सपना देखा था कहां चला गया? ऐसे ही आत्मज्ञान होने के बाद, विवेक जागृत होने के बाद संसार नजर नहीं आता। फिर क्या नजर आता है? भगवान नजर आता है। अभी तो अपना परायापन नजर आता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। फिर जित देखा तित शाम मई, इतना बड़ा अंतर हो जाता है। आप सोचिएगा, रात को सपना देखा, खूब दुखी हुए या मौज की? दुख का सपना देखा तो सुबह कोई दुख नहीं है, मौज का सपना देखा तो सुबह कोई मौज नहीं है। एक बूढ़ा आदमी देख रहा है, मैं 16 वर्ष का, सुबह वो डंडी हाथ में लेके चल रहा है। अब आप बताइए, वो सच्चा माने कि ये सच्चा माने? आत्मज्ञान हो जाए तो ना वो सच्चा ना ये सच्चा।
सब चाहते हैं हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, चाहना भी चाहिए, हमारा ध्येय यही है, हमारा एम यही है, लेकिन अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। जैसे संसार ना होते हुए दिखता है, ये बातें बहुत कम लोगों को समझ आती है। कहते हैं ऐसे कैसे मान लें? अरे बाबा, जिससे तुम देख रहे हो वो माया की आंख है, आत्मा की आंख नहीं है, वो मन की आंख है, वो काया की आंख है, इसलिए संसार दिखेगा। यही मन रात को सपना देखता है, यही मन दिन में अपना परायापन देखता है, तेरा मेरा देखता है। ये चलो इतना सोचो, विचार करो, ये शरीर रात को सपने में कहाँ चला जाता है? जब मैं सपना देख रहा था, मैं 16 वर्ष का, 18 वर्ष का, 20 वर्ष का, ये शरीर कहाँ चला गया था? सुबह देखा तो फिर वही अपना शरीर नजर आ रहा है, ये माया का। क्यों? ये माई का आंख से देख रहा है, वो मन की आंख से देख रहा था, वो भी सपना था, ये भी सपना है। तो संसार ना होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान की सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। भगवान का सृष्टि की रचना करना, उनका कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है भगवान कर्ता ना होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। जैसे ग्वाल वाल देख रहे हैं, आके यशोदा मैया को बोल रहे हैं, मैया आज कन्हैया ने राक्षस को मार दिया, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। कन्हैया चुप। अब उन्होंने जो देखा, हमने वो सुना, हमने भी मान लिया ना। भगवान की लीला है। इसलिए जो आपसे चर्चा की गई थी शुरू में इस श्लोक के, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग से, ये सिद्ध होता है गीता जन्म उत्पत्ति से ही जाति मानती है। जन्म उत्पत्ति से आपका जन्म किस घर में हुआ, जाति आ गई। जो मनुष्य जिस वर्ण में, जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द का जनि प्रादुर्भावे धातु से बनता है, जो जन्म से जाति की सिद्ध करता है। कर्म से कृति शब्द होता है। जाति का पूर्ण रक्षा कर उनके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से होता है। हे पुण्य आत्माओं, छोटी छोटी सी चर्चाएं हैं केवल हमारी अज्ञानता मिटाने के लिए। अब आप सोचिएगा, आपको लगता होगा हम पूजा पाठ करते हैं कि हम पाप करते हैं। नहीं बाबा, मैंने कब कहा पाप करते हो? आप जो पूजा करते हो वो तो इंद्रियों से करते हो। सबसे बड़ी पूजा क्या? अनहद बाजत बांसुरी। अब आप सोचिएगा, जो ध्यान में गया, परमात्मा में लीन हो गया। अब आप सोचो, जो मंदिर में घंटा बजा रहा है वो पूजा कर रहा है, या जो भगवान के साथ एकाकार कर रहा है वो पूजा कर रहा है। प्रेम कौन कर रहा है? जो मिटता है। इसलिए राम सुखदास जी ने, ऐसा नहीं मैं कहता, उनके बहुत शिष्यों ने समझा होगा, जीवन में उतारा होगा, उनकी बात को जानने का प्रयत्न किया होगा कि राम सुखदास जी क्या बताना चाहते हैं। कि चुप साधना का मतलब क्या? ऐसे ही कबीर जी ने कहा, सुनता नहीं धुन की खबर। बताइए, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता।
जो 24 घंटे बज रहा है वो हमें सुनाई नहीं दे रहा। बच्चा बोल रहा है हमें सुनाई दे रहा है, पापा बोल रहे हैं हमें सुनाई दे रहा है, मम्मी बोल रही है हमें सुनाई दे रहा है, पति पत्नी बोल रहे हैं हमें सुनाई दे रहा है। जो अनहद का बाजा बज रहा है वो हमें सुन नहीं रहा। कबीर जी कहते हैं सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। वो रस मंद मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुआ, एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। कहते ना काजी पंडित किताबें खोजता, करता नसीहत ओरा को, मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर सेवड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंग से क्या हुआ। आप देखते हो कितने साधु महात्मा ये गेरुए वस्त्र धारण के महात्मा बन जाते हैं, और कबीर ने किसी को नहीं छोड़ा। मंदिर झरोका रावटी गुल चमन में रहते सदा, मंदिर झरोका रावटी गुल चमन में रहते सदा, कहते कबीर है सही हर दम मैं साहब संग रहा। हमेशा मैं परमात्मा के साथ रहा। अनहद नाद हो रहा है लेकिन तुझे उसकी धुन की खबर नहीं। मधुर संगीत स्वयं मंदिर के अंदर गूंज रहा है, आपके मन मंदिर में। उसे मंदिर से बाहर आकर सुनने से क्या फायदा। अगर तू ने प्रेम रस नहीं चखा तो और सारे नशे करने से क्या फायदा। काजी किताबें ढूंढता फिरता, दूसरों को नसीहत देता करता, लेकिन अगर वो मर्म को नहीं जानता तो केवल काजी होने से क्या फायदा। योगी अपने कपड़े लाल रंग से रंगते हैं, लेकिन अगर वो उस प्रेम के रंग में रंगा नहीं तो कपड़े रंगाने से क्या हुआ। मंदिर में बैठना, झरोकों में झांकना, अटारियों पर ध्यान लगाना और बाग बगीचों में सैर करना बेकार। कबीर सच कहते हैं कि साहब भगवान ब्रह्म तो हर सांस में रचा हुआ, अनहद बाजत बांसुरी। आपके हर सांस में उसकी बांसुरी बज रही है, लेकिन कौन देखे, किसको खबर है। अब आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये जो मैंने आज आपके साथ कल की चुप साधना के ऊपर जो आपका ध्यान केंद्रित किया है कि जो चुप साधना में तल्लीन हो जाता है। तल्लीन का मतलब ऐसा लीन हो गया, बाहर का शोर सुनना नहीं, बाहर का शोर अब सुनता नहीं, उसकी लो परमात्मा से लग जाती है। या तो यहाँ की आवाज़ सुनेगी, जो शरीर मानेगा वो बाहर की आवाज़ सुनेगा, जिसे आत्मज्ञान होगा वो अनहद नाद सुनेगा। पूछिए राजकुमार जी। क्रिया और लीला में थोड़ा तो बताओ। क्या लीला आदमी कर सकता है? लीला बता देता हूँ। जिस दिन आपको लगता है कि मैंने ये कर्म किया, ये है क्रिया, लेकिन ये मैं जो है, मैं जो बीच में आ गया तो कर्म हो गया। मैं हट जाता, कर्ता हट जाता तो ये लीला हो जाती। कर्ता का अहंकार, कर्ता का अभिमान। एक बार शिवाजी ने अपने गुरु से कहा कि मैं अपने राज्य में घूम के आया, सब मैंने सुखी देखे, सब पेट भर के खाना खा रहे हैं। उनके गुरु ने कहा एक काम करो,
एक गड्ढा खोदो मेरे सामने। वो कह रहे हैं अरे, बोले मेरा पानी पीने का मन है, मगर मैं वही पानी पीऊँगा जो तुम खोद के, खुद कुआं खोद के पिलाओगे। और जब कुआं खोदा, 10 फुट नीचे जाके पानी निकला, नासिक के पास तरल जब पदार्थ निकला तो वहां मेंढक की आवाज आने लगी। अब शिवाजी का चेहरा फक पड़ गया। गुरु बोले, राजा शिवाजी, ये तेरे राज्य में आती है भूमि? बोले हाँ आती है गुरुजी। जहां तूने गड्ढा खोदा, यहाँ अंदर मेंढक पानी पी रहा है, अंदर टर टर कर रहा है, इसे भी तू खाना दे के आता है। अब अहंकार मिट गया, अहम मिट गया। इसलिए राजकुमार जी ने पूछा, क्रिया में और लीला में क्या अंतर है? जब तक मैं करता हूँ, शब्द ध्यान से सुनो, जब तक मैं करता हूँ तो क्रिया है, और जहाँ मैं मिटा तो मेरी क्रिया लीला हो जाएगी। भगवान नजर आते हैं, करते कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, लीला नजर आती है। उसे लीला कह के संबोधित किया गया। आपका भी प्रत्येक कर्म लीला हो सकती है। अपने को कर्तापन से हटा दीजिएगा। अर्जुन अपने को कर्ता मानता है तो हथियार डालता है, अज्ञान मिट जाए तो कर्तापन मिट जाए। क्रिया तो होगी, युद्ध तो होगा, युद्ध करता नजर तो आएगा, लेकिन भगवान के निमित्त लीला होगी। राजकुमार जी समझ में आया? समझ में आ गया, लेकिन फिर कर्म और लीला में तो फिर क्रिया और लीला। अब सुन लीजिए, आप पूरा 3रा अध्याय सुन चुके, 4था अध्याय सुन चुके हो। कर्म योग का मतलब क्या हुआ? हाँ, वो क्रिया, यानी आप जो क्रिया भगवान के निमित्त कर रहे हो वो योग हो गया, वो लीला हो गई। और जिसमें तुमने कहा मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, ये कर्म हो गया, ये फल देने वाला हो गया, ये नाश करने वाला हो गया। क्रिया तो सब करते हैं। जो कर्ता बनता है उसमें कर्म का अधिकार हो जाता है कि वो फल भोगेगा। जो क्रिया तो होगी, कर्ता नहीं बनेगा, वो लीला होगी। भगवान की क्रिया लीला है, हमारी क्रिया कर्म है। ध्यान से समझो, हमारी क्रिया कर्म है, भगवान की क्रिया लीला है। ऐसे ही आपको आत्मज्ञान हो गया तो आपकी क्रिया लीला हो जाएगी। पूछिए ब्रजमोहन जी, आप भी पूछिए। मेरा प्रश्न ये है जी कि आपने कुछ आधार बताई, हाँ, मन के भीतर और मन के अंदर दो शब्द। जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन के भीतर और मन के अंदर समझिएगा। अगर अमन होकर, मन को छोड़कर अगर मन के भीतर जाओगे, ध्यान से सुनिएगा, ब्रजमोहन जी ने देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। मन के भीतर बुद्धि है, बुद्धि के भीतर चित्त है, और आपके मन में ही सारा पियर ससुराल, रिश्ते नाते, अपना पराया, सारा कुकर्म रहता है। और अमन होकर, मन से रहित होकर अंदर जाओगे तो अनद बाजत बांसुरी, वो चुप साधना है जहां मन भी ना रहा, अमन हो गए। जैसे कहते हैं ना, मन का डार कर, ये कर का मन का जो फेरते हो, ये तो मन का है। अमन का मन का फेर। आप अपने को शरीर मत मानो, मन मत मानो, बुद्धि मत मानो, आप आत्मा हो, उसका मन का फेर हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा ब्रजमोहन जी ने, और बहुत मौके पे पूछा।
मन के भीतर जाना, मन के भीतर तो परिवार नजर आएगा, अपनापन नजर आएगा, संसार नजर आएगा। मन को भी बाहर छोड़ देना है, अमन हो करके अंदर जाना है, बिना मन के अंदर वहाँ, वरना मन माया का, आप चेतन आत्मा हैं। आपका और मन में क्या अंतर है? मन माया का बेटा है, आप परमात्मा के अंश हैं। पूछिए ब्रह्मोहन जी, और पूछिए। अमन से अमन पैदा हुआ, अमन का मतलब मन से रहित हो जाना। वो तो चीजें पैदा हुआ जाए। हाँ, कैसे हुआ जाए, ये बहुत सुंदर कहा आपने। चुप साधना का मतलब क्या? जब भी मैं आंखें बंद करूंगा, मुख बंद कर लूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, सांसों के जरिए, मैंने आपने सुना होगा कई बार साधना के विषय में बताया कि सांसों पर ध्यान दीजिए। आप बताइए, क्या हमारे मन में सांसें रहती हैं? नहीं रहती। सांस फिर भी चलती रहती हैं। मन में संसार रहता है, सांसों में संसार नहीं रहता। सांसों के जरिए मन को बाहर छोड़ दो और सांसों के जरिए उस का ध्यान करो जहाँ सब कुछ विस्मरण में चला जाए, हमारा शरीर का ध्यान भी खत्म हो जाए, संसार का ध्यान भी खत्म हो जाए। उसे अमन कहते हैं। अभी तो हम लोगों की आदत है, कभी आप लोगों ने ये भी सुना कि हमारा ये मन, हमारी ये बुद्धि, हमारा ये चित्त पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जब तक संसार में आते रहेंगे यही मन बार बार लौट लौट के आता रहेगा हमारे साथ में। जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो गया, हमारा चुप साधना, हमारा अंतःकरण, हमारा आत्मज्ञान हमें हो गया, फिर ये मन समाप्त हो गया, जीव खत्म हो गया, आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा के लोग जाएंगे। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम